Hello, dear student. Welcome to again online class. Subject Geography में अजय सर। हाँ तो बच्चों, हम बात कर रहे थे हमारे 5वें चैप्टर की प्रवास और मानव विकास, और हमने कल विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में बताया था कि किस तरीके से यूरोपीय प्रवास हुआ और यूरोप के लोग किन किन क्षेत्रों में, विश्व के किन किन क्षेत्रों में जाकर बस गए। उसके बाद में हमने एशियाई देशों से प्रवास के बारे में बताया था। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अंतर्देशीय प्रवास के बारे में। अंतर्देशीय प्रवास के बारे में बात करेंगे तो देखिए इसकी परिभाषा: एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवासन को आंतरिक प्रवासन भी कहते हैं। तो अंतर्देशीय का मतलब होता है कि एक देश के अंदर ही विभिन्न राज्यों के बीच में होने वाला प्रवास, जैसे कि राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, इस तरीके से। अब देखिए, ये भी आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रांतीय प्रवास। अंतर प्रांतीय यानी प्रांत माने राज्य के अंदर। तो देखिए, एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवासन होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, जैसे कि उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से कई लोग दिल्ली आकर बस गए। चित्र संख्या 5.3 में दिखाया गया है। राजस्थान से बहुत से लोग महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में जाकर बस गए। तो ये हम देख सकते हैं बच्चों, ये आदि मानव का प्रवास था। ये राजनीतिक कारणों से प्रवास हुआ था। ये अंतर्राज्यीय प्रवास है, जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं। और ये आपका दैनिक प्रवास मान लें या हम इसको प्रांतीय प्रवास मान लें। तो देखिए बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ यानी शुरू से ही लोग पूर्वी प्रांतों में रहते थे, संयुक्त राज्य के पूर्वी भाग में। लेकिन धीरे धीरे परिवहन यानी यातायात यानी परिवहन सुविधाओं तथा जनसंख्या दबाव के कारण यहाँ के लोग पश्चिमी प्रांतों की ओर प्रवासन कर गए। प्रवासन यानी प्रवास कर गए, यानी अमेरिका के पश्चिमी साइड में। रूस में 1917 की क्रांति के बाद रूसी लोग पूर्वी एवं पश्चिमी भाग से साइबेरिया के कृषि फार्मों में जाकर बस गए, क्योंकि रूस का जो पूर्वी और पश्चिमी भाग है वो ज़्यादा घना बसा हुआ है। भगीगा जो साइबेरिया उत्तर वाला क्षेत्र है, ठंडा इलाका, वहाँ पर जाकर के बस गए। अतः विश्व के लगभग प्रत्येक देश में लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर व्यापार, उद्योग, कृषि, खनिज आदि में मजदूरी करने के उद्देश्य से प्रवास होते रहते हैं, या प्रवासित होते रहते हैं, या स्थानांतरित होते रहते हैं। दूसरा आता है स्थानीय प्रवास। तो बच्चों देखिए, स्थानीय प्रवास में प्रवासन में लोगों का स्थानांतरण देश में एक ही प्रांत के विभिन्न जनपद यानी जिलों के मध्य होता रहता है। ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते रहते हैं। स्थानीय प्रवासन एक ग्राम से नगर की ओर या नगर से ग्रामीण की ओर हो सकता है। नगरों से मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं इन्हें आकर्षित करती हैं। चित्र 5.4 मुंबई में हजारों लोग प्रतिदिन 100 से 200 किलोमीटर प्रवास करते हैं। ये मुंबई का दृश्य है जो प्रतिदिन का प्रवास है, ये दैनिक प्रवास कह सकते हैं। तो प्रवास करते हैं। अब आता है बच्चों हमारा अगला टॉपिक इसी में, प्रवास के परिणाम। कि ये जो प्रवास होता है, लोग इधर उधर जाते हैं, इसका परिणाम यानी नतीजा क्या निकलता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ तथा जाकर रहने लगते हैं, इन दोनों स्थानों पर प्रवासित जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। प्रवासन यानी प्रवास के कारण निम्न प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला है जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है।
जो जनसंख्या का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। कैसे कि जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या कम और जहाँ जाकर बसते हैं वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाती है। दूसरा है प्रवास के कारण संस्कृति का प्रसार। प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीकी, धर्म, परंपराएं और रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं। क्योंकि लोग अपने साथ जाते हैं दूसरे क्षेत्रों में तो उनकी संस्कृति उनके साथ जाती है, तो जिसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है एवं उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव भी जो प्रवासित लोग हैं उन पर पड़ता है। तो ये अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके वहाँ के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं। तीसरा है प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, यानी लोगों की जो वेशभूषा है, पहनावा, रहन सहन है, किस तरीके से रहते हैं, खान पान आदि, भाषा आदि के अनुसार ही उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति धीरे धीरे क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसा कि अंग्रेज़ों के आगमन से हमारी भारतीय संस्कृति परिवर्तित हो गई। चौथा प्रभाव है प्रवसन के कारण जनसंख्या दबाव बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ जाती हैं। जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवसन करते हैं वहाँ इन समस्याओं में कमी आने लगती है। पांचवा पॉइंट है प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि के कारण उन क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों के विध्वंस से उस देश या स्थान का आर्थिक स्तर उच्च हो जाता है। यानी मान के चलो हमारे यहाँ पर कोई नहीं जानता और बाहर से आया व्यक्ति किसी भी तकनीक को जानता है तो वो हमारे यहाँ तकनीक लगा करके अपना आर्थिक संसाधनों का विकास कर सकता है, आर्थिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन कर सकता है। जैसे यूरोपियन लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि सीधे विकसित राष्ट्र बन गए। अब आता है, ये तो हुआ था बच्चों प्रवास यहाँ तक। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, मानव विकास संकल्पना। तो देखिए सबसे पहली बात तो विकास होता क्या है। विकास बच्चों एक बहुआयामी संकल्पना है। विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय एवं नैतिकता जैसे अनेकों पक्ष समाहित होते हैं। इसे बहुधा उस प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं जिसमें लोगों की आर्थिक दशाओं में सुधार करने अथवा मानव कल्याण में वृद्धि करने अथवा जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि या उन्नयन करने का प्रयास किया जाता है। सर्वविदित है कि विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण ही होता है, तथापि जन कल्याण केवल धन के द्वारा ही, कल्याण के प्रमुख पक्ष धन के द्वारा ही संभव नहीं है। मानव का जो वो क्या कहते हैं कल्याण है वो धन के द्वारा ही नहीं हो सकता, उसके साथ में अन्य पहलू भी प्रयासरत होते हैं। तथापि जन कल्याण केवल धन के द्वारा ही नहीं संभव है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास मानव कल्याण के ये प्रमुख पक्ष हैं। ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों के समक्ष मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो बच्चों देखिए, अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में ही देखा जाता था, यानी पैसे के वृद्धि के रूप में देखा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। यानी पैसा ही पैसा कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए मानव का विकास पैसे से ही थोड़ी होता है। पहली बार मानव विकास संकल्पना, इस मानव विकास की संकल्पना के संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ये जो दोनों अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य सेन तो भारत के हैं और महबूब उल हक पाकिस्तान के हैं, इन्होंने ही इस मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था सबसे पहले।
कि मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है और उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु क्या है? मानव है। तो ये इन्होंने अपनी अवधारणा में मत रखा। अब देखिए, मानव विकास का विचार, समता, सतत पोषणीयता। विचार का मतलब, जो मानव विकास का विचार आता है, समता यानी समानता, सतत पोषणीय का मतलब होता है सतर्कता पूर्वक पोषण करना, पोषणीयता, उत्पादकता यानी उत्पादन करना, और सशक्तिकरण का मतलब होता है मजबूती की संकल्पनाओं पर आधारित है। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का कल पढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक यहाँ से आगे पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।